वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम ग्राफ थ्योरी में प्लानर ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लानर ग्राफ होता क्या है। तो देखिए, अ ग्राफ इज G is said to be planar if G can be drawn in a plane so that no edge intersect except at vertices। मतलब अगर आपने ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया है जिसमें जो दो एज हैं वो एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रही हैं, तो इस तरह के ग्राफ को हम प्लानर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब कट करना कैसे दिखता है, तो अगर मैं एग्जांपल देखूं, देखिए इसमें है, आप देख सकते हैं ये जो दो एज हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये है, इसमें भी कट कर रही हैं। कोई भी आप कई सारी एजेस एक दूसरे को एक से वर्टिसेस के अलावा ऑब्वियस सी बात है जो एंड वर्टिसेस होंगे उस पर तो कट करेंगी ही, उसके अलावा बीच में कहीं एक दूसरे को कट नहीं करता है अगर कोई ग्राफ, तो वो प्लानर ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी देखिए कट कर रहे हैं, तो ये भी इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब प्लानर ग्राफ कैसे होगा, तो क्या इनमें से कोई भी प्लानर ग्राफ नहीं है? तो देखिए डेफिनेशन ये कहती है कि आपका जो एजेस होनी चाहिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है एक ग्राफ को मैं कई तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन कैसी हो जाएगी कि अगर मैं किसी ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ, अगर पॉसिबल है ऐसा ड्रॉ करना कि उसकी जो एजेस हैं वो इंटरसेक्ट ना करें, तो उस ग्राफ को प्लानर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ है, अभी तो दिख रहा है ये प्लानर ग्राफ नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं इसकी एजेस, लेकिन अगर इसको मैं कुछ भी थोड़ा सा एजेस या वर्टिसेस कुछ चेंज करके, पोजीशन चेंज करके अगर मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ कि इसकी एजेस कट करती हुई ना दिखाई दे, तो ये ग्राफ प्लानर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे जो इसकी वर्टिसेस हैं वो हमने ड्रॉ कर ली, देन हम इसकी अगर जो एजेस है वो ड्रॉ कर लेते, तो ये तो चारों आपस में कट कर नहीं रही हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये है, देखो इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को कनेक्ट कराना है, तो इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को कनेक्ट कराने के लिए हमने क्या कर लिया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। देन ये दोनों वर्टेक्स को अगर आपको कनेक्ट कराना है, यानी कि इन दोनों को अगर कनेक्ट कराना है, तो आप देख रहे होगे कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो भी अब कट कर रही है, तो यानी कि दूसरा जो आपने सोचा उससे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है मेरे ख्याल से। अगर मैं इन दोनों को तो आपने कनेक्ट करा दिया, इन दोनों को आप ऐसे ही कनेक्ट करा दो। ठीक है, तो आपने देखा इसमें आपने बस उसकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, और ये अब एक दूसरे की जो एज है, इसमें कोई भी एज एक दूसरे को कहीं बीच में नहीं कट कर रही है, तो ये इसका प्लानर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार वर्टिसेस है, मैं इन चारों वर्टिसेस की पोजीशन जो है वो चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो हमने एक जो इसकी वर्टेक्स है वो हमने यहाँ पे बीच में रख ली इस टाइप से, यहाँ पे ए को रख लिया, यहाँ पे हमने बी को रख लिया, यहाँ पे हमने सी को रख लिया, ये डी को रख लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें ए और बी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, करवा लीजिए कनेक्टेड। ए और डी आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल है। ए और सी आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल है। बी और ए कनेक्टेड है, बी और सी भी कनेक्टेड है, बी और डी भी कनेक्टेड है, सी भी सबसे कनेक्टेड है। तो ये देखिए ये भी सेम ही ग्राफ है, बस इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। और इसमें भी आप देख सकती हैं दो एज एक दूसरे को कहीं बीच में कट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमने इसके दूसरे रिप्रेजेंटेशन बनाया है, इनको कहते हैं एम्बेडिंग ऑफ द ग्राफ। अगर ओरिजिनल ग्राफ ये है तो इनको हम इन दोनों को ही कहेंगे हम एम्बेडिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ, तो इनको कहा जाता है एम्बेडिंग ऑफ ग्राफ। ओके, तो अब प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन क्या हो गई कि अगर मैं किसी ग्राफ के लिए एक ऐसा एम्बेडिंग ग्राफ बना दूं जो कि प्लानर वाली डेफिनेशन होल्ड करता है, तो ये वाला ग्राफ भी प्लानर ग्राफ ही माना जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए इस ग्राफ में अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी बता देती हूँ। इस ग्राफ को हम K4 भी कहते हैं। K4 का हम ये सब जब सारे डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ।
ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस का मतलब होता है, कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है, यानी कि ए बी से भी, सी से भी और डी से भी कनेक्टेड होगा, बी भी बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। तो इस ग्राफ को अगर ऐसा ड्रॉ करके नहीं आता है, सिर्फ ये भी पूछता है कि बताइए K4 जो होता है वो प्लानर ग्राफ है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए K4 का मतलब क्या होता है और उसका जो प्लानर एम्बेडिंग होगा, प्लानर एम्बेडिंग ग्राफ होगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ये, इसको अगर मैं बोलूँ तो इसको हम Q3 करके भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पूछे, क्वेश्चन आ जाए कि Q3 ग्राफ कैसा होता है, प्लानर होता है कि नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए Q3 जो होता है वो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। तो इसमें तो वर्टेक्स जो एजेस है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो देखिए क्या बना सकते हैं आप इसको। 1 2 3 4 1 एक सेकेंड 1 2 3 4 8 वर्टिसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। नाम रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल 1 2 3 4 करके ही नाम रख दे रही हूँ, ठीक है। 4 5 6 7 8 या ABCD करके भी आप रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनके बीच में आप डालिए वर्टेक्स, एजेस ड्रॉ करिए। तो 1 से 2 के बीच में है, ठीक है, आपने ड्रॉ कर दी। 2 से 3 के बीच में है, ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसको उल्टा कर लीजिए ना, ये 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। तो 2 से 3 के बीच में है और 1 से 4 के बीच में भी है, तो 1 से 4 के बीच में भी कर लिया। 3 से 4 के बीच में भी है, ठीक है, हमने कर लिया। अब द मेन क्वेश्चन इज़ कि A1 जो है वो 5 से भी कनेक्टेड है, अगर ये 5 है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको 1 और 2 कर लीजिए, इसको 3 और 4 कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या इस तरीके से पॉसिबल है। इसमें अब आप देख लीजिए कि इस तरीके से हमने वर्टेक्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। देन अगर हम एजेस ड्रॉ करेंगे, इनके नाम रख देते हैं। इसको रख दिया 1 2, देन ये 3 एंड ये 4, देन ये 5 6 8 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। अब इनको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए 1 से 2 के बीच में है, बिल्कुल है। 2 से 3 के बीच में है। 1 से 3 से 4 के बीच में है। 1 से 4 के बीच में है, बिल्कुल है। 1 से 5 के बीच में है। 5 से 6 के बीच में है। 2 से 6 के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। अब 5 से 7 के बीच में कनेक्शन है, 7 से 8 के बीच में कनेक्शन है, 7 से 6 के बीच में भी कनेक्शन है। और कहाँ कनेक्शन है, 4 जो है वो 7 से कनेक्टेड है, तो 4 आपने 7 से कनेक्ट कर दिया। 2 जो है 3 जो है वो 8 से कनेक्टेड है, तो 3 भी आपने 8 से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए सारी नंबर ऑफ़ एजेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन ये 9 10 11 12 एजेस है, और ये भी 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस इसमें भी है। तो इस ग्राफ का एम्बेडिंग ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हैं, और ये इस तरीके से बना है कि जो प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन है कि इन दिस ग्राफ देयर इज़ नो इंटरसेक्टिंग या कटिंग एजेस, दैट्स वाई दिस ग्राफ इज़ कॉल्ड अ प्लानर ग्राफ। तो चूँकि इसका एम्बेडिंग प्लानर ग्राफ पॉसिबल है, तो इसलिए जो Q3 है वो कैसा ग्राफ हो जाएगा, आपका प्लानर ग्राफ हो जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 वर्टिसेस है। अब इसमें भी देखिए कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसमें भी आप नाम रख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें भी वर्टेक्स ड्रॉ करने होंगे। तो 1 2 3 5 वर्टेक्स हैं, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक आपने बीच में कर लिया। अब ड्रॉ कर लीजिए। कैसे नाम रखेंगे आप, अब ये देखिए हिट एंड ट्रायल करके ही आएगा आपको समझ में। मैं काम कर लेती हूँ, मैं इसको 3 जो है वो बीच में रख लेती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल 1 3 2 इधर रख लिया और 4 एंड 5 इधर रख लिया। ट्राई करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 1 है जो 3 से कनेक्टेड नहीं है, 1 जो कनेक्टेड है 2 और 4 से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए इसको 4 रख लिया, इसको 4 रख लिया, तो इसको 3 रख लेते हैं। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 कनेक्टेड है 4 से
4 कनेक्टेड है आपका 5 से, तो इसको आप 5 कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, इसको 5 कर लिया, ओके। 1 कनेक्टेड है 2 से, तो 2 इधर कर लिया, 1 कनेक्टेड है 2 से, देन 2 कनेक्टेड है 5 से, ओके। 1 कनेक्टेड है 3 बचा है आपका, बस 3 इधर रख लिया। 1 3 से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 3 जो है वो 5 से भी कनेक्टेड नहीं है। 4 कनेक्टेड है आपका 1 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, ओके, ये भी ठीक है। 3 किससे कनेक्टेड है? 3 कनेक्टेड है 2 से, और 3 कनेक्टेड है आपका 4 से, तो 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया और 3 को 2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर यही होगा फाइनल 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5, अभी कोई एक एज कम है। चलिए एक और तरीका यूज़ कर लेते हैं। 4 की डिग्री 3 है, 2 की भी डिग्री जो है वो 3 है, तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे आपने 2 रख लिया, यहाँ पे आपने 4 रख लिया, दोनों में एक जगह और टच हो रहे हैं, यहाँ पे आपने 3 रख लिया, यहाँ पे आप 1 रख लीजिए, यहाँ पे आप 5 रख लीजिए, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करवाइए। 2 कनेक्टेड है 3 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, ऑल राइट। एंड देन 2 कनेक्टेड है 5 से, बिल्कुल कनेक्टेड है। 2 कनेक्टेड है 1 से, बिल्कुल कनेक्टेड है। 4 कनेक्टेड है 5 से, बिल्कुल, और 4 कनेक्टेड है 1 से, बिल्कुल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से भी इसका रिप्रेजेंटेशन बन सकता है। तो आप देख सकते हैं ये इसका प्लानर रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि ये वाला ग्राफ भी प्लानर ग्राफ है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आएंगे कि क्या कोई शॉर्टकट तरीका है कंफर्म बताने का ये ग्राफ प्लानर होगा या नहीं है? तो आंसर इज़ नो। किसी भी ग्राफ को अगर वो प्लानर है तो प्लानर रिप्रेजेंटेशन ही एक तरीका है दिखाने का कि वो प्लानर है, और कोई शॉर्टकट या थ्योरम नहीं है इसको प्लानर बताने के लिए, ठीक है। बट प्लानर ग्राफ कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि ये ग्राफ नॉन प्लानर ग्राफ होगा, ठीक है, मतलब ये ग्राफ प्लानर ग्राफ नहीं होगा, ओके। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, वो चीज़ हम यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो मैप क्या होते हैं और एक रीजन्स क्या होते हैं किसी भी प्लानर ग्राफ में, ठीक है। तो देखिए मैप का मतलब होता है कि जब आप कोई एक ग्राफ को उसके प्लानर रिप्रेजेंटेशन करते हो, ठीक है, तो ये उसका मैप हो गया, ठीक है, उसका जो प्लानर रिप्रेजेंटेशन है वो उसका मैपिंग हो गई। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं हम, रीज़न क्या होता है। तो रीज़न का मतलब होता है कोई भी प्लानर ग्राफ होता है वो अपने एक प्लेन को कुछ कुछ रीजन्स में डिवाइड कर देता है, तो वही उसके क्या कहलाते हैं, रीज़न कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक ग्राफ मैं बना रही हूँ जो कि प्लानर रिप्रेजेंटेशन में है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 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 ये हो गया, फिर एक इस पे यहाँ पे लूप भी बन गया, यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये भी आपका कोई वर्टेक्स है, देन आपके पास ये हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले रही हूँ ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ये प्लानर रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि 2 एज जो है वो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। तो अब इसके रीजन्स कौन कौन होंगे, तो आप ये देखिए प्लेन कितनी जगह में डिवाइड है, 1 रीज़न, 2 रीज़न, 3 रीज़न, 4 रीज़न, ये वाला पोर्शन जितना कटा हुआ है ये 5 रीज़न। अब बाकी आप देख सकते हैं जो बंधे हुए रीज़न थे वो सिर्फ इतने हैं, बाकी सब पूरा खुला हुआ रीज़न है, ठीक है, कोई कहीं बंद नहीं रहा है, सब मैच कर जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा सोचिए कि अगर मैं इसमें पानी डाल दूँ, ये गड्ढे का अगर वो है तो मैं यहाँ पानी डालूँगी तो सब एक ही जगह जैसे में मिल जाएगा ना, ठीक है, यहाँ से क्योंकि यहाँ पे भी बंधा हुआ नहीं है, ये सब अलग अलग बंधे हुए हैं, ठीक है, तो ये अलग कैटेगराइजेशन हो गया। तो इस पूरे बाहर वाले रीज़न को हम R6 पढ़ेंगे, तो यानी कि ये जो प्लान है ग्राफ है वो 6 रीज़न में डिवाइड कर रहा है इस प्लेन को, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ रीजन जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लानर ग्राफ की, कि अगर कोई एक कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस हैं, e एजेस हैं और r रीजन हैं, तो पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ रीजन्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, कि अगर कोई ग्राफ प्लानर ग्राफ है तो उसकी जो डिग्री ऑफ रीजन्स होंगे, रीजन्स की सब डिग्री को निकालिए, ऐड करिए, वो नंबर ऑफ एजेस के ट्वाइस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास R और नंबर ऑफ रीजन्स और एजेस के नंबर में ये रिलेशन होगा, ये भी रिलेशन होगा एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस में।
नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस के बीच में ये रिलेशन होगा 3n माइनस ई मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 6। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम कहते हैं यूलर फार्मूला। ठीक है, यूलर फार्मूला में रीजन, एज और वर्टिसेस तीनों के बीच में कनेक्शन बताता है कि अगर कोई ग्राफ प्लानर है तो ये तीनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए। और आगे ये भी है कि अगर के एन यानी कंप्लीट ग्राफ है वो प्लानर तभी हो सकता है जब n लेस देन 5 होगा, यानी कि 5 से बड़े या 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस का कोई कंप्लीट ग्राफ है तो प्लानर नहीं होगा। इसी तरीके से ये वाला ग्राफ है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ जो है, अगर तो m अगर और n दोनों 3 से लेस हैं तभी प्लानर होगा, अदरवाइज ये प्लानर नहीं ग्राफ होगा। ठीक है, तो बाकी इन प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन प्लानर ग्राफ पढ़ेंगे, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।